नमस्कार, 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 नमस्कार। आप लोग से निवेदन है, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आज बहुत ही अच्छा और बहुत ही शक्तिशाली ये वीडियो है, स्वास्थ्य को लेके। अपने आप को स्वस्थ का मालिक बनिए और स्वास्थ्य को बचाइए, ज़िंदगी को बचाइए। उस विषय पर आज हम गुरु यानी बृहस्पति देव का विषय में कि बृहस्पति देव यानी बृहस्पति महाराज, गुरु, वो हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में क्या काम करते हैं, कितना लाभ होता है, कितना नुकसान होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। जानकारी 10 आदमी के पास पहुँचना चाहिए, ज़िंदगी बहुत आदमी का बच जाएगा। जानकारी से ज़िंदगी बचता है। हम जानते हैं तो आपको बताएं, आप किसी और को बताएं। स्वस्थ है, स्वास्थ्य का कोई गारंटी नहीं है, कब किस टाइम में क्या चीज़ स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाए। कुंडली में अगर बृहस्पति महाराज अच्छे जगह पर विराजमान है तो ये यहाँ बृहस्पति महाराज वास करते हैं और हस्त रेखा में इसको हार्ट लाइन से नाम से जाना जाता है, यानी हार्ट से इसका कनेक्शन है। बृहस्पति का कनेक्शन हार्ट से है। बहुत आदमी को देखिएगा थोड़ा पैसा में ही दिमाग काम नहीं करता है, और बहुत आदमी को देखिएगा कि लाखों लाखों करोड़ों रुपया का लेन देन डेली करते हैं, लेकिन नॉर्मल हिसाब से। इसका मतलब कि उनका गुरु बहुत मजबूत है, उनके सामने में जितना भी कुछ हो जाए उनका दिल नहीं दहलेगा। लेकिन अभी का जो समय है, हर आदमी का हार्ट का प्रॉब्लम है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, है किंतु। और ये हार्ट लाइन से, हस्त रेखा में इसको हार्ट लाइन बोला जाता है। कुंडली में अगर अच्छा है और हस्त में भी, हाथ में भी अच्छा रेखा है, तब तो परेशानी नहीं है आपका, ना स्वास्थ्य से परेशानी है, ना किसी जगह से आपको आदर्श कोई परेशानी आएगा। लेकिन अगर बृहस्पति आपको अगर परेशान कर रहा है, चाहे परेशान हो रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य का कुछ तनाव चल रहा है, तो समझ जाइए कि आपका गुरु कमज़ोर है या कमज़ोर होने का कगार पर है, चाहे कमज़ोर का शुरुआत हो चुका है। कैसे पकड़िएगा, कैसे समझिएगा अपने आप को कि हमारा बृहस्पति कमज़ोर हो रहा है। एक भरा हुआ बाल्टी में भी कॉल खोल दीजिए तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। हम लोग का हस्त रेखा में भी बृहस्पति अच्छा होकर के भी ओवरफ्लो, यानी ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है, इसको कॉन्फिडेंस भी बोला जाता है। तो ये बेवकूफ़ी है। भरा हुआ बाल्टी में अगर कॉल खुलिएगा तो ओवरफ्लो होगा ही, पानी नाली में ही बहेगा। उसी प्रकार अगर हस्त रेखा में भी बृहस्पति का स्थान काफ़ी ऊंचा मात्रा में देखने को मिलता है, कुंडली में भी अगर बृहस्पति बहुत अच्छा जगह से दिखाई दे रहा है, कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ भी अपने आप को पैसा आ रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है स्वास्थ्य से लेके, लेकिन ध्यान देना है। बृहस्पति रेखा हस्त रेखा में और बृहस्पति महाराज का पर्वत जो होता है, ये समांतर रूप से सही होना चाहिए। हार्ड लाइन जिसको बोला जाता है, गुरु रेखा उसको बोला जाता है, बहुत प्रकार का नाम दिया जाता है। अगर एक्यूरेट रेखा जा रहा है बृहस्पति महाराज पर, इस अंगुल पर, इस पर्वत पर, इसके ठीक इस अंगुल के नीचे एक पर्वत आता है, उस पर जो है देखिए कि गुरु महाराज सिंगल रेखा देके जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि कभी कभी दोहरी रेखा भी उस पर चलता है, दोहरी रेखा भी इसी पर आ रहा है। और कभी कभी बहुत ऐसा आदमी का हाथ में देखिएगा कि 3-3 रेखा होता है, त्रिशूल का रूप धारण किया हुआ रहता है। और अगर वो बृहस्पति रेखा से झुकाव की तरफ है तो यानी लाखों लाखों रुपया कमा लीजिएगा, लेकिन वो पैसा घर से बाहर जाते रहेगा, कारण कुछ भी रहे, कोई भी कारण है। गुरु रेखा अगर कटा छटा है, नीचे की तरफ अगर वो ढलान लेके बैठा हुआ है, क्या चल रहा है, तो स्ट्रोक होना 100% है। एक बार नहीं होगा, 4-4 बार स्ट्रोक हो जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि ये बृहस्पति रेखा से ऐसा एक रेखा निकल के चला आता है जो मस्तिष्क रेखा को भी टच करता है, जीवन रेखा को भी टच करता है, तो अचानक इंसान का मृत्यु हो जाता है। बैठे बैठे हो जाएगा, सोए सोए हो जाएगा, नहाते नहाते हो जाएगा, बात करते करते हो गया, अचानक। इसको अचानक मृत्यु का योग बोला जाता है। हार्ड लाइन, ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन, ये तीनों रेखा अगर सट जाए तो उस इंसान का अचानक मृत्यु होता है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में रहे, जिस भी परिस्थिति में रहे, होना है। लेकिन उसका अनुभव पहले से होना शुरू हो जाएगा, दिल का गति तेज होने लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मन में बहुत प्रकार का भावना आने लगेगा, किसी से बात करने का ज़्यादा इच्छा नहीं करेगा,
अपने आप को जो है कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाइएगा। तो स्टोक बृहस्पति रेखा को टच होने से और बृहस्पति रेखा कमजोर होने से, यानी गुरु रेखा उसको बोला जाता है, ये कमजोर होता है, प्लस वो रेखा किसी रेखा के साथ, यानी 2 रेखा, 3 रेखा अगर टच हो गया तो अचानक मृत्यु का योग बन जाता है। और अगर उसमें से कोई दोहरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा अगर निकला है तो स्ट्रोक तो होगा, लेकिन एक साइड मार देगा, पैरालिसिस का रूप दे देगा। यानी झटका तो आया स्ट्रोक का, बच तो गए, लेकिन हाथ का प्रॉब्लम आ गया, एक साइड हाथ काम नहीं कर रहा, एक साइड आँख डैमेज हो गया, एक साइड का चेहरा डैमेज हो गया, गाल में खिंचाव आ गया, पैर में खिंचाव आ गया, लेकिन जिंदगी बच गया। लेकिन एक हाथ पैर नहीं काम कर रहा, पैरालिसिस का रूप ले लिया। यानी आपका शरीर मजबूत था, स्ट्रोक हुआ हार्डलाइन के कारण, क्योंकि हार्डलाइन कमजोर था। कुछ भी खाए, नॉर्मल खाए, कुछ भी खाए, घर में बैठे थे, अचानक तबीयत खराब हो गया, बैठे बैठे गिर गए, चेयर पर बैठे हैं तो टेबल पर गिर गए। तो ये इस प्रकार का जो बृहस्पति ग्रह जो है, ये हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मालिक है, हिम्मत का भी पावर है, ये हिम्मत भी देता है। बृहस्पति अगर मजबूत रहेगा तो शेर से भी मुकाबला आदमी कर लेगा, हिम्मत उसको बोलता है। बहुत आदमी को देखिएगा, बहुत ऐसा जगह देखे, वर्ल्ड में ऐसा बहुत ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा। समुंदर का गहराई में जो डूबने वाला इंसान है, जो समुंदर का जो रिसर्व करने के लिए उतरता है, उन लोग का बृहस्पति इतना मजबूत होता है कि वो लोग डर का, माने जान का परवाह नहीं उन लोग का होता है। और वो लोग ठीक जो है समुंदर में 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन समुंदर से जो है ऑक्सीजन के माध्यम से फिर जीवित निकल के चले आते हैं। तो ये गुरु महाराज का दृष्टि है। गुरु अगर अच्छा है तो, अगर गुरु कहीं से कमजोर हो गया, हस्त रेखा में उसका लाइन जो है कमजोर दिखाई दे रहा है, दोहरी, तीसरी, चौथी रेखा अगर नीचे की तरफ ढलान ले लिया है, यानी गिरता हुआ रेखा दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको स्ट्रोक होना है। एक रेखा से 3 रेखा को टच करता है तो समझ जाइए कि अचानक मृत्यु का जो, वो जो जानकार होगा तो वो जरूर बताएगा आपको। डरने का नहीं है इसमें, लेकिन सावधानी बरतना है। सावधानी बरत कर हर चीज़ देखने का चीज़ है, अपने आप को पहचानने का चीज़ है। हम चोर है, ना बदमाश है, ना लुच्चा है, ना लफंगा है, ये खुद अपने आप से सवाल कीजिए। स्वस्थ इस प्रकार से आवागमन करवाता है कि मेरा शरीर में कफ ज़्यादा जमने लगेगा, खांसी ज़्यादा होने लगेगा, सीना में धड़कन तेज होने लगेगा, हल्का फुल्का सीना में दर्द अगर हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं कमजोरी का कगार पर चल रहा है। गुरु महाराज को बलवान करना चाहिए। बलवान करने का तरीका एक नहीं है, हजारों है। सबसे पहला तो गुरु का रतन धारण करना चाहिए ताकि बृहस्पति आपका अच्छा रहे, सांस लेने में किसी प्रकार का कठिनाई ना हो। गुरु कमजोर होने से ही सांस का भी प्रॉब्लम होता है, हिम्मत टूट जाता है, जल्दी हिम्मत टूटता है कि यहाँ से हमको ये चीज़ प्राप्ति नहीं हुआ, दिल छोटा हो जाता है। तो हस्त रेखा में एक रेखा होता है बृहस्पति का, लेकिन उसके साथ अगर दोहरी, तिहरी रेखा, अगर 3 प्रकार का रेखा टच होकर निकल रहा है, वो त्रिशूल उसको बोला जाता है। अगर बृहस्पति पर्वत पर जा रहा है तब तो अच्छा है, एक जगह से नहीं 3-3 जगह, 4-4 जगह से पैसा आएगा, पैसा का भी मालिक है, कमी नहीं होगा दौलत का। लेकिन अगर उसमें से कोई रेखा खर्च के लाइन की तरफ चला जाए, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपका उतना बोलने का शक्ति नहीं है, आपसे लूट के लेके आदमी चला जाएगा, डर दिखा के लेके चला जाएगा। डरा, थोड़ा सा अगर कुछ बोल दिया तो आप डर गए। डर का कारण भी है बृहस्पति, हिम्मत का भी कारण बृहस्पति है। मारपीट, दंगा फसाद ऐसे नहीं होता है। जिसका बृहस्पति मजबूत है वही जो है, देखिए एक मामूली आदमी भी अच्छा अच्छा आदमी लोग को सामना कर लेता है बृहस्पति के कारण। हिम्मत, ये हिम्मत को प्रदान करता है, अपने आप को प्रदान करता है। उसके लिए कोई विटामिन खाने का जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई ताकत बनाने का जरूरत नहीं है। हस्त रेखा का ये पहचान है कि अगर हार्ड लाइन गुरु रेखा मजबूत है और कुंडली में अच्छा विराजमान है, तब तो चिंता का बात नहीं है। ना आप गलत रास्ता में जाइएगा, ना गलत किसी को रास्ता दिखाइएगा, ना किसी को लूटने का आपके पास में वैसा ध्यान में आएगा कि चलो इसको हम लूट लेते हैं, ये भी नहीं करवाता है। लेकिन अगर कमजोर है तो आप अपना जीवन बचाने के लिए दूसरा आदमी को जरूर लूट लीजिएगा। बृहस्पति ये भी जानकारी देता है, महसूस करवाता है कि अरे हमारा सर पर तो मुसीबत आ गया, किसको पकड़ा जाए, किससे लूटा जाए, किसको डर धमकी दे करके जो है पैसा निकाला जाए, डराया जाए। वैसा आदमी हजारों मार्केट में घूमता है। बृहस्पति जवान का भी कारक हो जाता है, आप बोल के भी नहीं बोल पाए, आपको जूता मार के चला गया, क्योंकि आपका बृहस्पति कमजोर है।
अगर इस प्रकार का स्थिति देखने को मिलता है तो सामना करने के लिए तो ताकत चाहिए। तो ताकत यहाँ ताकत का ज़रूरत नहीं है तो। ताकत तो ये देगा, हिम्मत ये देता है। साहस ही यही बनाता है। साहस यहाँ से उत्पन्न होता है। दिमाग से उत्पन्न नहीं होता है, हाथ-पैर से उत्पन्न नहीं होता है साहस। जितना तगड़ा भी बॉडी बिल्डर बना लीजिए अपने आप को, अगर यहाँ साहस नहीं है तो बॉडी बिल्डर कोई काम में नहीं है। साहस अगर यहाँ है तो दुबला-पतला भी रहेगा तो भी जो है आप शतरंज का खिलाड़ी है। तो गुरु रेखा में इतना पावर है। जीवन भी बचाता है, फिर जीवन भी लेता है। फुल इंसान को आधा इंसान बना के छोड़ देता है, अगर गुरु कमज़ोर हो गया तो। स्ट्रोक होगा, हाई क्वालिटी में अगर स्ट्रोक हो गया, अगर तीनों रेखा सट गया, तो तुरंत का तुरंत कहानी खत्म। और अगर दूसरी रेखा को टच कर गया, तो स्ट्रोक तो हुआ, लेकिन एक साइड पैरालिसिस हो जाएगा, झटका लग के निकल गया। दूसरा बार फिर झटका लगेगा। तो गुरु को मजबूत और गुरु को बलवान, हस्तरेखा का भी ज्ञान हासिल कीजिए और कुंडली का भी ज्ञान हासिल कीजिए। बृहस्पति का हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा महत्व है। गिरा हुआ इंसान भी खड़ा हो जाता है। तो ये बृहस्पति ग्रह का रतन का भी इस्तेमाल कीजिए, सबसे बड़ा ज्ञान हम दिए आपको। बृहस्पति ग्रह अगर मजबूत है तो किसी भी कारण से, किसी भी अवस्था में अचानक मृत्यु का योग नहीं बनता है। 100 सवाल का एक जवाब। गुरु रेखा अगर मस्तिष्क रेखा को और लाइफ लाइन को टच अगर कर लिया, चौथा कोई रेखा आकर के अगर कटिंग कर रहा है, टच कर रहा है, तो समझ जाइए आप अलर्ट हो जाइए। दूर का सफ़र, घर का सफ़र, कहीं भी रहिए, आसपास में आदमी के साथ बीच में रहिए, ताकि अगर कुछ हो तो आपको उठा के हॉस्पिटलाइज किया जाए, बचाने का कोशिश किया जाए। अचानक अगर धूप से आकर के पानी पी लिए तो भी स्ट्रोक होता है। अचानक स्नान करके पंखा के नीचे आके खड़े हो गए तो भी स्ट्रोक होता है। और वो स्ट्रोक होता है तो पैरालिसिस का काम करता है। एक साइड आपका अंग काम करना बंद कर देगा, एक साइड चेहरा खराब हो जाएगा, गाल टेढ़ा हो जाएगा, आँख पर भी असर हो जाता है इसका, हाथ पर भी असर होता है, पैर पर भी असर होता है। इस प्रकार का अगर स्थिति देखने को मिल रहा है तो समझ जाइए, चाहे दिल में धड़कन पैदा ज़्यादा हो रहा है, घबराहट ज़्यादा हो रहा है, एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है, हल्का हल्का दर्द भी है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति आने वाला समय में खतरा का घंटी है। पहले से सावधानी बरतना है। ये बीमारी नहीं है, ग्रह के कारण बीमारी हो जाता है। इस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। गुरु के विषय में बताएं, गुरु अगर अच्छा परिस्थिति में है तब तो डरने का कोई बात नहीं है। अगर उसका प्रभाव अगर आपके जीवन में, स्वास्थ्य में अगर असर पड़ रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं मेरा बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह जो है कमज़ोर हो रहा है। उसका साथ साथ विश्लेषण करवाइए, कुंडली का, हस्तरेखा का विश्लेषण करवाइए, सही दिशा प्राप्त होगा। उसका जो नग होगा, उसका जो रतन होगा, उसको धारण कीजिए। धारण करके अपने आप को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही।